विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हो, फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि आप समय समय पर फसलों में उर्वरकों का प्रबंधन उचित प्रकार से करें, ताकि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कमा सकें। खरीफ की फसलों में आप उर्वरकों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा की एक मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिभा सिंह। तो आइए मिलते हैं उनसे और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल उसी प्रकार पौधे को भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधे को 17 पोषक तत्व आवश्यक माने गए हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इनमें से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है तथा शेष 14 मिट्टी से प्राप्त करता है। किसान भाइयों, हम लोग तो अपने जीवन पोषक तत्व जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, दूध इत्यादि खा के आपूर्ति अपने शरीर की पोषक तत्वों की कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पौधे में ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, पौधा इनको कैसे प्राप्त करता है? किसान भाइयों, पौधा की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से इन पोषक तत्वों को जल के साथ अवशोषित करती हैं। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पौधे की पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए। तो किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और कुछ कार्बनिक खादें हैं जिनका भी प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान राज्य है, इसमें हमें खरीफ सीजन में लगभग 300 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है जिसमें खेती की जाती है, जिसमें मुख्यतः बाजरा लगभग 41 लाख हेक्टेयर में लगाया जाता है और 34 लाख हेक्टेयर में ज्वार की खेती की जाती है। मूंग 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाया जाता है, मोठ 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, सोयाबीन 9 लाख हेक्टेयर में तथा मक्का और उर्द 8 लाख हेक्टेयर, मूंगफली तथा कपास 6 लाख हेक्टेयर, ज्वार 5 लाख हेक्टेयर तथा कुछ अन्य फसलें जैसे धान, तिल, अरंडी इत्यादि ये भी यहाँ की फसलें हैं। तो किसान भाइयों, खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। खाद तथा उर्वरक प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं उपलब्ध हैं, या किसकी कम मात्रा है, किसकी ज़्यादा मात्रा है। तो मृदा परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक है। मृदा परीक्षण जो है ये वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे मृदा में सुलभ अवस्था में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता का निर्धारण किया जाता है। इससे आवश्यक उर्वरकों की समयानुसार पूर्ति करी जा सके। मिट्टी की जांच करने के उपरांत इस बात का हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और उस पोषक तत्वों को के लिए हमें कौन सा उर्वरक देना है और कितनी मात्रा में देना है। सामान्यतः किसान भाइयों, सभी फसलों में बुवाई से 2 से 3 सप्ताह पूर्व 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए अथवा बुवाई के समय 2.5 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट खेत में समान रूप से मिलाना चाहिए। और बुवाई करने से पहले जैव उर्वरक से मृदा का उपचार करना अवश्य चाहिए। मृदा उपचार करना बहुत ही आसान तरीका है। मृदा उपचार करने के लिए 50 किलोग्राम हम गोबर की सड़ी हुई खाद लेते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट लेते हैं और उसमें 2 से 2.5 लीटर NPK कंसोर्शिया तरल जो आता है उसको मिलाकर 2 से 3 सप्ताह पूर्व खेत में बिखेर देते हैं। ऐसा करने से अगर हम ऐसा करते हैं तो उर्वरकों की जो मात्रा है उसको हम
70% तक लगभग कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हम मिट्टी की जांच नहीं करवा पा रहे हैं या परिस्थितिवश या कोई भी अन्य दिक्कत हो सकती है, तो हमें उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति है तो हमें जो कृषि विभाग की या विश्वविद्यालय की खंडवार, जोनवार जो सिफारिशें दी गई हैं, उसके अनुसार उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। हमारे राज्य में किसान भाइयों राजस्थान में 10 कृषि खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें जयपुर खंड में जयपुर, अजमेर, दौसा तथा टोंक जिले हैं। अब इन क्षेत्रों की जो प्रमुख फसलों में उर्वरक का प्रबंधन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, बाजरा सबसे अधिक प्रमुख फसल यहाँ की बाजरा भी है। बाजरा में अगर हम फसल उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं, तो बाजरा में जहाँ सिंचित क्षेत्र में या फिर जहाँ पे 600 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे 90 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की सिफारिश है। इसकी आपूर्ति करने के लिए हम 170 किलोग्राम यूरिया, 65 किलोग्राम DAP का प्रयोग करते हैं तथा जहाँ पे 600 मिलीमीटर से कम वर्षा हो, वहाँ पे 60 से 130 किलोग्राम यूरिया तथा 45 से 65 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। किसान भाइयों, जो यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसकी आधी मात्रा तो तथा DAP के साथ DAP की पूरी मात्रा बिजाई के समय कतारों में 10 सेंटीमीटर गहरा उड़ करके देते हैं और तथा यूरिया की आधी मात्रा जो शेष बची हुई है उसको 25 से 30 दिन बाद सिंचाई के समय या फिर वर्षा के समय देना चाहिए। जिंक की यदि कमी है हमारी मिट्टी में, तो ऐसी स्थिति में 15 से 18 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% का जो बाजार में आता है प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण फसल है वो मूंगफली है। मूंगफली की फसल में बुवाई के 2 से 3 सप्ताह पहले 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अथवा बुवाई के समय 2.5 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट को खेत में समान रूप से मिलाना चाहिए। फसल में 15 से 1 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 किलोग्राम DAP फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की सिफारिश है। इसकी आपूर्ति करने के लिए 130 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। पोटाश की यदि कमी है तो 50 किलोग्राम MOP बुवाई के समय देना चाहिए। इस प्रकार मूंगफली में सल्फर का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए। सल्फर के लिए की आपूर्ति करने के लिए 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम बुवाई से 10 से 15 दिन पहले या फिर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारी मृदा में बोरॉन की कमी है तो 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर बोरॉन हेप्टाहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए और यदि जिंक की कमी है तो 15 से 18 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% का उपयोग करना चाहिए। अगर हम बात करें ज्वार की, तो ज्वार की फसल में उर्वरक प्रबंधन के लिए सिंचित तथा भारी वर्षा वाली की दशा में 87 किलोग्राम DAP तथा 70 किलोग्राम यूरिया बुवाई के समय तथा 70 किलोग्राम यूरिया बुवाई के 30 दिनों के बाद जब नमी अच्छी हो मिट्टी में उस समय उपयोग करना चाहिए। असिंचित दशा में उर्वरकों की आधी मात्रा उपयोग करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे दालें दलहन काफ़ी उगाए जाते हैं, काफ़ी लिए जाते हैं। तो दलहनी फसलों में जो मुख्य फसलें हैं वो मूंग है, चवला, मोट, उड़द, कुल्थी, अरहर, ग्वार तथा सोयाबीन शामिल हैं। इनमें उर्वरक प्रबंधन के लिए 65 से 90 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय देना चाहिए। इन फसलों में सल्फर का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। सल्फर के लिए 150 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम बुवाई से 10 से 15 दिन पूर्व अथवा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर बेंटोनाइट का उपयोग करना चाहिए। अगर हमारी मिट्टी में पोटाश की कमी हमें लग रही है तो 30 से 50 किलोग्राम MOP बुवाई के समय देना चाहिए और अगर जिंक की भी कमी है तो 15 से 18 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए। और अगर हमें मिट्टी में ऐसा लग रहा है कि लौह की भी हमें मिट्टी जांच कराने पे लौह तत्व जो है आयरन उसकी कमी अगर पाई गई है तो ऐसी दशा में 0.5% या 5% फेरस सल्फेट के घोल का हम इस पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी कि इसकी बुवाई करने से पहले बीज का उपचार राइजोबियम जैव कल्चर से अवश्य ही करना चाहिए।
जिससे कि राइजोबियम जो है इसे ग्रंथियां जो होती हैं मिट्टी में उससे ग्रंथियां बनाता है और इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अच्छे से हो सके। किसान भाइयों, हमारे यहाँ की जो खेती है वो बारानी खेती है। बारानी यानी अर्थात वर्षा पर आधारित। हमारी जो खेती है वो वर्षा पर अधिक आधारित है। ऐसी दशा में क्या होता है कि मिट्टी में जो पर्याप्त नमी ना होने के कारण हम उर्वरकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें उपज तो अच्छी चाहिए ही। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें कि जो कुछ 100% उर्वरक बाजार में आ रहे हैं इनका उपयोग करना चाहिए। और इन 100% उर्वरकों का मृदा की नमी से कोई भी संबंध नहीं है। इन उर्वरकों में जैसे कि NPK 18-18-18, 19-19-19, SOP 00-50 का उपयोग करना चाहिए। अब इनका उपयोग कैसे करें ये प्रश्न आता है। तो इनका उपयोग करने के लिए हमें 1 से 2% का घोल बनाकर यानी कि 10 से 20 लीटर 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार हम उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें अच्छी उपज प्राप्त होगी। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन पे हम लोगों ने भी चर्चा करी। तो अगर हम इस तरह से प्रबंधन करेंगे, मिट्टी की जांच कराएंगे। मिट्टी की जांच कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी हम उर्वरक देंगे वो सिफारिश की गई जो भी मात्रा है उसका बिल्कुल संतुलित उपयोग करेंगे और अच्छी तरह से पर्याप्त प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी उपयोग करेंगे। मिट्टी की जांच के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग, जल विरय उर्वरकों का उपयोग करेंगे, नैनो उर्वरक का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही बायो स्टिमुलेंट्स का भी अगर हम प्रयोग करते हैं और कार्बनिक खादों का हम भरपूर प्रयोग अगर हम करेंगे अपने मिट्टी में तो उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, तो हमें निश्चित ही रूप से हमें अच्छी फसल की प्राप्ति होगी और हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको समसामयिक जानकारियां देते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य होता है, आपको खेती से और पशुपालन से अच्छा मुनाफा मिले। किसान साथियों, इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जहराना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान,